तो स्वामी जी, आपने वेरिकोज वेन्स का जिक्र तो कर ही दिया है, तो आप यहीं से योगाभ्यास भी बता दीजिए कि वेरिकोज वेन्स की समस्या या अगर उसका खतरा शरीर में बढ़ रहा है तो उसे किस तरीके से योग के जरिए दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए वेरिकोज वेन्स वाले यदि कम उम्र वाले हैं और वो शीर्षासन कर सकते हैं तो शीर्षासन और सर्वांगासन करें। बाकी तो बच्चे जो हमारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पतंजलि बाल गुरुकुलम है मेरे दाहिनी ओर, फिर ये आचार्य कुलम के बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं हैं, फिर ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे भी बाईं तरफ आ गए, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये अलग अलग जो पोजेज हैं, तो मेरे साथ शीर्षासन और सर्वांगासन भी करेंगे, कुछ अपने अपने अलग अलग अभ्यासों को करेंगे। और जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो पूज्य आचार्य जी की तरह कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे, तो सारे दर्शन योग के यहाँ एक साथ हो रहे हैं। तो जिनको भी वेरिकोज वेन्स है, यदि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग नहीं है तो वे शीर्षासन और सर्वांगासन कर सकते हैं। और जिनको वेरिकोज वेन्स नहीं है, पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों की तरह वो कठिन योगाभ्यास कर सकते हैं। जो पूरा ना कर सके तो ये अर्ध हलासन कर लें, इससे भी वेरिकोज वेन्स दूर हो सकता है। और जो पूरा कर सके तो पूरा ऐसे सर्वांगासन कर ले और हलासन कर ले। क्या बात है। तो आज योग का पूरा आनंद, योग के सभी रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कह रहा था वेरिकोज वेन्स वाले जो पूरा ना कर सके तो आधा ही कर ले, जो ऐसे भी ना कर पाए तो कम से कम बिस्तर जो है ऐसा बना ले जिससे पैर थोड़े उठ के रह जाए और उससे भी उनके पैरों को रिलीफ मिलता है। बाकी तो वो मतलब चंद्र प्रभावती, तकिया लगा लें पैरों के, खाने के बाद कैशोर गूगल और खाली पेट कायाकल्प पटी और पुनर्नवादी मंडूर ले लेंगे तो उनको ज्यादा आसन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी आराम मिल जाएगा। बाकी ये सूक्ष्म व्यायाम तो जरूर कर लें। एक तो ये अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना। अब देखो, एक तरफ मैं बिल्कुल सरल अभ्यास बता रहा हूं कि पैरों को आगे पीछे दबाने से वेरिकोज वेन्स दूर हो जाएगा। सर्वांगासन जो आप स्टूडियो में कर रहे हैं, ज्योत्सना जी, शीर्षासन और मीनाक्षी जी, ऐसे अभ्यास करें। और जो कठिन कर सकते हो, पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों को आप देख रहे हो, तो दो बेटियां हमारी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी इंडिया टीवी के स्टूडियो में, और हमारी यहाँ वाली बेटियां या पतंजलि योगपीठ में हैं। जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा अभ्यास कर ले। और जो वेरिकोज वेन्स वाले हैं वो मेरी तरह से अपनी टंगड़ी हिला ले थोड़ी, उसी से ही उनको आरोग्य मिल जाए। अच्छा स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, क्या उनमें वेरिकोज वेन्स का खतरा ज्यादा होता है? उनके लिए कौन कौन से योगा अभ्यास हैं? चलो वो भी मैं बता देता हूँ। वजन घटाने वाले ऐसे तो 12 अभ्यास बता देते हैं, उसमें से 6 भी कर ले तो भी उद्धार हो जाएगा। एक तो ये है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूज्य आचार्य जी ने भी अपना काफी वजन घटा लिया है, पूज्य आचार्य जी का भी अभिनंदन है। वैसे अभी भी मुझसे तो भारी पड़ते हैं आचार्य जी, थोड़े ऐसे भी बड़े भारी भरकम है। आचार्य जी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, आचार्य जी की रचना धर्मिता का ही परिणाम है पूरी पतंजलि योगपीठ, उसका अभिनंदन है। तो हमारे इधर बच्चे भी योगाभ्यास कर रहे हैं। आपने कहा कि वेरिकोज वेन्स, ये सच है कि शरीर भारी हो जाता है तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो मेदो हरबटी ले, त्रिफला गुग्गल ले खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले, गोधन अर्क ले, और ये अभ्यास जो हम कर रहे हैं 100 बार करें। ये जो कठिन कठिन अभ्यास है वही करना है जिनका सामर्थ्य अच्छा है, नहीं तो ये जो कठिन कठिन अभ्यास जो बच्चे कर रहे हैं मेरे दाईं और बाईं ओर, ये अलग अलग करते रहो लगातार, विश्राम नहीं है। ऐसे ही 100 बार उनको करना है जिनको घटाना है वजन।
तो वजन घटाना है तो 100 बार ये स्थित कोणासन और एक एक चक्की आसन ऐसे ऐसे आगे पीछे पूरा। यदि पीछे लुढ़क न जाए तो पीछे तक ऐसे जाए और आगे भी आए ऐसे पूरा। और जिनमें सामर्थ्य हो वे हमारे इन पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों की तरह तेज अभ्यास भी करते रहे। लंबे लंबे श्वास ऐसे दाएं और बाईं ओर से ऐसे 100 बार कर लें और 100 बार भुजंगासन भी कर लें। ये छोटी सी गुड़िया भी विश्वविद्यालय में पढ़ती है क्या? अच्छी बात है। चलो भाई, मैं तो देख रहा था ये गुरुकुलम की चली गई उधर। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। 100 बार ऐसे भी करना है जिनको वजन घटाना है। ये भुजंगासन। चलो, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों का अभ्यास पूरा हुआ। हमारा अभ्यास चल रहा है। भुजंगासन 100 बार करते हैं ऐसे ऐसे पूरा। और कठिन अभ्यास तो बच्चों के चल ही रहे हैं। आप देख रहे हैं, हनुमान आसन से लेकर के बजरंग आसन से लेकर के भूनमन आसन से लेकर के और बद्ध पद्मासन से लेकर के अलग अलग आसन यहाँ बच्चे कर रहे हैं। स्वामी जी, आप वेरिकोस वेन्स के लिए योगाभ्यास भी कराते रहिए और साथ साथ इस बात का जवाब भी दीजिएगा कि ये जो 25 साल पहले आपके मन में आया कि योग को एक मुहिम की तरह से, एक मिशन की तरह से पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, ये कैसे ख्याल आया? हम लोग गंगोत्री में थे। गंगोत्री से योग की गंगा प्रवाहमान हुई और फिर गंगोत्री से अवतरण हुआ हरिद्वार और हरिद्वार से द्वार द्वार तक। हमने सोचा कि जो हमको आता है वो सबको सिखाएंगे, सबको बताएंगे। ये आओ ब्रह्मचारियों, अपना कर्तव्य दिखाओ तुम भी। तो जैसे ये ब्रह्मचारी योग कर रहे हैं ऐसे हम भी गुरुकुल में योग किया करते थे। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम 1987 में गुरुकुल खानपुर में मिले थे और तब से ये योग हुआ था राम और कृष्ण का। मेरा नाम राम कृष्ण था, फिर मुझे पता नहीं था कि कृष्ण मुझे मिल जाएंगे, तो फिर मैं राम कृष्ण से रामदेव हो गया क्योंकि कृष्ण इधर आ गए। तो पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन है। तो ये योग ऐसे बनता चला गया और